सेकंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव जो यहाँ शुरू है दिल्ली में, और हमारे बीच में गोम्बू जी है, मलिन गोम्बू जी है, जो हिमालयन रीजन से आते हैं और सेक्रेटरी है वो। सर, आपसे जानना चाहता हूँ कि जो हिमालयन बुद्धिज्म है, ट्रेडिशनल बुद्धिज्म है, काफ़ी मतलब हज़ारों सालों से वहाँ पे है, और आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं नालंदा ट्रेडिशन से, तो क्या हिमालयन रीजन को फिर से याद दिलाना है कि नालंदा ट्रेडिशन क्या है? नमस्कार अमन जी। तो अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं, इंडियन हिमालयन काउंसिल ऑफ नालंदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन करके एक जो है इंडियन हिमालयन का जो है संघा काउंसिल Great. के रूप में काम कर रहा है। तो इसका जो हमारा मेन उद्देश्य है वो है कि नालंदा बुद्धिज़्म, जो बुद्धिज़्म आप तिब्बत में देखिए Right. जो गया है तो वो हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी से ही गया है। हाँ, आचार्य संत रक्षिता हो गया, उसके हाँ, बाद में गुरु पद्मसंभव हो गया, right. और फिर अतिशा नागार्जुन। तो ये जो नालंदा के जो महापंडित थे, तो वो लोगों ने ही जाके तिब्बत में जो है बौद्ध दर्शन का और बौद्ध बुद्धिज़्म का उन्होंने जो है शुरू किया है। तो हम इसलिए आज उसी नैरेटिव जो है नालंदा बुद्धिज़्म को डेवलप करने के लिए पूरे हिमालय क्षेत्र पे काम कर रहे हैं। हिज होलीनेस परम पावन दलाई लामा जी भी यही कहते हैं कि ये जो पूरा तिब्बत में जो बुद्धिज़्म हुआ है वो नालंदा बुद्धिज़्म है। Right. क्योंकि नालंदा बुद्धिज़्म में नालंदा के ही उनका जो कंट्रीब्यूशन और योगदान से हाँ, नालंदा बुद्धिज़्म जो है वो हुआ है। तो हमें इसको नालंदा बुद्धिज़्म के रूप में देखना है करके। तो इसलिए इस हिमालयन रीजन में जो हमारे यहाँ भी जो हज़ारों साल से जो बुद्धिज़्म हो रहा है, बुद्धिज़्म का जो अनुभव लोगों के बीच में है वो नालंदा बुद्धिज़्म से ही है। तो आज उसी नैरेटिव नालंदा बुद्धिज़्म को रिवाइव करने के लिए और उसको उस जो नालंदा ट्रेडिशन के फॉर्म का बुद्धिज़्म को हम लोग जो है पूरे हिमालयन रीजन में प्रचार करना और उनको डेवलप करना, उस प्रकार से काम कर रहे हैं। प्यूरिटी ऑफ बुद्धिज्म जो है, मतलब ओरिजिनलिटी जो है, उसको आप किस तरह से डिफाइन करते हैं? अभी जो नालंदा बुद्धिज़्म है, जो बुद्धिज़्म जो हमारे भारत से नालंदा यूनिवर्सिटी से गया है, तो उसमें जो बुद्धा का टीचिंग्स था और बुद्धा को लेके उसमें बुद्धा जो है वो सेंट्रल में रहता है। लेकिन अब वो बुद्धिज़्म तिब्बत में जाने के बाद में और देशों के जाने के बाद में वो फिर वहाँ अपने देश के जो उनका जो अपना Local, प्रैक्टिसेस है, हाँ। लोकल प्रैक्टिसेस है, उनके साथ में भी Mix up जाके हुआ है। मिक्सअप होके, जैसे अभी तिब्बतन बुद्धिज़्म में जो 4 महायान में 4 जो ट्रेडिशन से बोलते हैं, सबसे पुराना ट्रेडिशन है युंगमा ट्रेडिशन, ओके। दूसरा है उसके बाद में साख्या ट्रेडिशन, हाँ, उसके बाद में है आपको कयू ट्रेडिशन, हाँ। सबसे न्यू ट्रेडिशन है गेलुक ट्रेडिशन। ओके। तो इस प्रकार से 4 ट्रेडिशन महायान में है। ये भी जो है तिब्बत में डेवलप हुआ। और दूसरा जो सिस्टम ऑफ री इंcarnation, हाँ, और वो जो टुल्कू और रिम्बुचे का जो है, ये भी ट्रेडिशन जो है वो तिब्बत में जाके बुद्धिज़्म में डेवलप हुआ। सो दिस आर जो डेवलपमेंट जो तिब्बतन बुद्धिज़्म में हुआ, और वही चीज़ जो है पूरे हिमालयन रीजन में भी आपको हाँ, अरुणाचल से लेके नॉर्थ बंगाल, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, सिक्किम, हाँ, फिर आपको लद्दाख हो गया, फिर हिमाचल, फिर कुछ पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड। सो सारे हिमालय क्षेत्र जो तिब्बत से बॉर्डर करते हैं, यहाँ का जो बौद्ध धर्म नालंदा ट्रेडिशन है उसी का इन्फ्लुएंस है। तो अब जब हम बोलते हैं कि जो बुद्धिज़्म का जो प्योर या बुद्धा का टीचिंग जो बुद्धा का ही था, बुद्धा खुद जो है वो आइडल वर्शिप के खिलाफ था। खिलाफ थे, एग्जैक्टली। लेकिन अब महायान ट्रेडिशन या नालंदा बुद्धिज़्म में हम देखेंगे कि ये तो काफ़ी देवी देवताओं का भी जो है उसमें आचरण जो है हमारे बौद्ध दर्शन में भी महायान में भी आ गया है। हाँ, तो उस प्रकार से फिर हम उसको आज जो है कोशिश कर रहे हैं कि नालंदा बुद्धिज़्म का जो एक प्योर फॉर्म है, जो उसका जो है उनका मेन उद्देश्य है कि जो है कंपैशन हाँ, और जो माइंडफुलनेस होना, और जो उनका 4 नोबल ट्रूथ है, और जो 8 जो 8 फोल्ड पाथ है, सो ये 10 पारमिता। सो इन्हीं चीज़ों का जो मेन टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज़्म है वो जो है नालंदा, Mindfulness। हाँ माइंडफुलनेस, तो नालंदा ट्रेडिशन का है। हाँ। तो उस प्रकार से उस दिशा पे काम करने के लिए हम लोग अभी पूरा हिमालय क्षेत्र में नालंदा बुद्धिज़्म के ऊपर में काम कर रहे हैं। तो आपको किस तरह का रिस्पॉन्स आता है, या फिर किस तरह से क्रिटिसिज्म भी आता होगा? हाँ, मतलब इसमें अभी लोगों के तरफ से भी अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि हिज होलीनेस खुद ने कहा है कि जो हमारा बुद्धिज़्म है वो नालंदा बुद्धिज़्म है। तो उसी को लेके हम लोग जो है आज जो है कि 21st सेंचुरी जो बुद्धिस्ट होना है, और बुद्धा का जो
जो टीचिंग है उस पे हमको किस प्रकार से रिफ्लेक्ट करना है, तो उन्हीं चीज़ों पर कर रहा है। क्योंकि ज़्यादातर हमारा नालंदा ये जो टिबेटन बुद्धिज़्म उसमें क्या हो गया, ज़्यादा रिचुअल हाँ, और फेथ बेस हो गया। तो हाँ, हमको बुद्धिज़्म जो है वो रीजनिंग रीजनिंग के, वो बुद्धिज़्म का जो एक साइंटिफिक आउटलुक है, अप्रोच है। हाँ, अप्रोच है, तो उस प्रकार से उस चीज़ को भी समाज में लोगों के सामने लाने की ज़रूरत है। तो उस प्रकार से हम जो है उसी नालंदा बुद्धिज़्म रिट्रेसिंग टू इट्स रूट्स भारत से कनेक्ट करते हुए उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो साइंटिफिक अप्रोच जो है और जो ओरिजिनल अप्रोच है बुद्धिज्म का, उसके तरफ फिर से काम कर रहे हैं। सर, आप हमारे बीच में आए और हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए कि ये जो हम नालंदा बुद्धिज़्म पे काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से थेरावाद बुद्धिज़्म है, हाँ, हाँ, थेरावाद बुद्धिज़्म भी किस प्रकार से काम कर रहा है। थेरावाद बुद्धिज़्म का जो टीचिंग है, वो प्रैक्टिसेस है, वो काफ़ी बुद्धा के करीब में है। हाँ, उनका जो टीचिंग्स जो है उनके तरफ, और उसमें ज़्यादा फिर वो आइडल वर्शिप का भी नहीं होता, भगवान बुद्ध का ही पूजा होता है। तो उस प्रकार से नालंदा बुद्धिज़्म का जो टीचिंग्स क्या था, उस प्रकार से हम लोग फोकस करके काम कर रहे हैं। तो आपके साथ में बात करने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत टाशी दिले साधुवाद। थुचे। थैंक यू, थैंक यू।